हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो दिल्ली पुलिस में आप ये चारों वैकेंसीज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, एडब्ल्यू टीपीओ के लिए, ड्राइवर के लिए और यहाँ पर जो है एचसीएम की पोस्ट के लिए। मतलब कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पर, और साथ में आपका रहेगा सीपीओ के पोस्ट के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, बट हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर, सीपीओ के बारे में नहीं, हम बात करेंगे इस रैंक के बारे में यहाँ पर, यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो सेशन रहेगा, आप कह सकते हैं इस सेशन के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग के आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा रहेगा किसमें कंपटीशन कम है, किसका क्या सिलेबस रहता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सी पोस्ट आपकी बेस्ट पोस्ट मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में आप देखोगे यहाँ पर सिलेक्शन के बाद जो है कौन सी जॉब प्रोफाइल रहेगी, किस पोस्ट के लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। हालांकि दिल्ली पुलिस में आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाइए, सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस हो आपके सामने तब आप क्या चूज करेंगे, तो यहां पर वही चीज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग करना चाहे तो सबसे पहले तो चीज यहाँ पर देख लेना, चारों पोस्ट को मैंने यहाँ पर लिखा है और चारों पोस्ट में आप देखोगे यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कांस्टेबल, यहाँ पर ड्राइवर और एडब्ल्यू टीपीओ और यहाँ पर एचसीएम रहेगा। सबसे पहली चीज, अगर आपने 12th किया है, सिंपल सी बात समझ लेना, अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कह सकते हैं आप लोग कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 12th क्या है, मतलब कुल मिलाकर आपकी 12वीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगर कांस्टेबल की बात करेंगे तो आपके पास 12वीं, यहाँ पर भी 12वीं, यानी ड्राइवर आपकी कांस्टेबल रैंक की ही पोस्ट रहेगी आपकी। ठीक है, ये भी आपकी कांस्टेबल रैंक की ही पोस्ट है यहाँ पर। एडब्ल्यू टीपीओ और ये दोनों एक जैसी पोस्ट रहेंगी, हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। अगर आप कह सकते हैं कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12वीं होनी चाहिए और साथ में आपके पास होना चाहिए यहाँ पर कह सकते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ये लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेबल के लिए। लेकिन अगर आप ड्राइवर के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो यहाँ पर 12वीं के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर कह सकते हैं व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पर, अगर आप ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो। उसके बाद एडब्ल्यू टीपीओ के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, बट 12th आपके पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, सॉरी कह सकते हैं साइंस और मैथ होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि साइंस और साइंस के साथ साथ आपके पास मैथ्स भी होना चाहिए। इसी के बाद साथ आप देखोगे अगर आप एचसीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर है नहीं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल आपके पास 12th होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी चीजें आपके पास ये है कि आपके पास क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। आपकी जो एज है यहाँ पर, अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी एज ये है 18 से लेकर 25 साल। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहती है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट रहती है। इतना ऐड कर लेंगे इसमें। सिमिलरली इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन चलता है आपका एज के लिए। कांस्टेबल के लिए आपकी जो ड्राइवर के लिए पोस्ट रहेगी आपकी यहाँ पर, उसके लिए आपकी जो एज है 21 से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए। और एडब्ल्यू टीपीयू के लिए 18 से लेकर 27 साल और एचसीएम के लिए 18 से लेकर 25 साल आपकी से कह सकते हैं उम्र होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सैलरी से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पर 2 रैंक है आपकी, एक है आपकी कांस्टेबल रैंक, ये आपकी कांस्टेबल रैंक रहेगी यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेबल रैंक के लिए यहाँ पर जो सैलरी बनती है नॉर्मली अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, 40 से लेकर 42 हजार के बीच में आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी आपको। उसी के साथ आप देखोगे जो हेड कांस्टेबल है आपकी, यानी हेड कांस्टेबल के रैंक के रहेंगे 2 पोस्ट, एडब्ल्यू टीपीओ और एससीएम रहेगी। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनेगी 52 हजार के आसपास बनेगी। और फाइनल जो इन हैंड आपको मिलेगी वो 48 से लेकर 49 हजार के बीच में आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सैलरी, एज और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में। बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ लेनी है यहाँ पर। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, एज कौन कौन कैंडिडेट डाल सकता है इसको। ठीक है, उसके अलावा और सैलरी क्या क्या रहेगी वो बता दिया है। ठीक है, 2 ही पोस्ट है आपकी, मतलब 2 रैंक है। पोस्ट तो आपकी 4 है, रैंक 2 है। एक ड्राइवर की पोस्ट है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यानी कांस्टेबल की पोस्ट है। दोनों ही आपकी कांस्टेबल रैंक की पोस्ट रहेंगी। एडब्ल्यू टीपीओ और एचसीएम दोनों ही आपकी हेड कांस्टेबल रैंक की पोस्ट रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों में सैलरी का अंतर क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अब बात समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में। यानी कि अगर आप इसमें से किसी पोस्ट के लिए आप जो है कह सकते हैं भर्ती होते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। हालांकि बेसिक चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है कि आप लोगों को कोई सी भी पोस्ट मिल जाए ले लो। ठीक है, आगे दूसरी के लिए ट्राई करते रहो, बेस्ट के लिए ट्राई करते रहो। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेबल के बारे में। जो आपका कांस्टेबल होता है दिल्ली पुलिस में, यहाँ पर आपको बेसिकली ड्यूटी रहती है आपकी
पुलिस स्टेशन जो होता है, ट्रैफिक एरिया जो होता है यहाँ पर, आपका रोड साइड एरिया जो होता है वहां पर, या कोई स्पेशल इवेंट है तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस को आपको कह सकते लगाया जाता है, या और कोई फंक्शंस होता है, पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं और नेशनल इंटरनेशनल तरीके के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वहां पर आपको कांस्टेबल को वहां पर तैनात किया जाता है एज ए सिक्योरिटी पर्सन की तरह। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल रहेगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर कह सकते हैं ड्राइवर के बारे में, तो ड्राइवर जो आपकी पोस्ट है ये भी आपकी कांस्टेबल रैंक की पोस्ट है, और यहाँ पर आपका रहेगा व्हीकल्स को मेंटेनेंस करना, यानी कि जो आपके सोल्जर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ऑफिस वर्क करना, ड्राइवर वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगी। कुल मिलाकर व्हीकल्स को मेंटेन करना इसका काम रहता है ड्राइवर का। ठीक है, AWTPO में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका टेक्निकल वर्क रहता है, यहाँ पर हेड कांस्टेबल रैंक का रहेगा आपका, जो दिल्ली पुलिस में जैसे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है ना, टेलीकम्युनिकेशन टेलीप्रिंटर होगा, इस तरीके से ये रहेगा वायरलेस एंड टेलीप्रिंटर्स एंड ट्रांसमीटिंग, और ये रहेगा मैसेजिंग वगैरह का। यानी कुल मिलाकर जो कम्युनिकेशन होता है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वो इनका वर्क रहता है, मेनली ये रहता है इसका काम। बात करेंगे HCM के बारे में। HCM आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल का मतलब है अपने आप में एक ऑफिस जॉब है। ऑफिस जॉब का मतलब यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, ऑफिस वर्क होता है इसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, यानी जितने भी आप देखोगे सोल्जर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं आपके वहाँ पर दिल्ली पुलिस में, तो उन सब का रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखना ही इनका काम होता है। यानी कुल मिलाकर ये क्लर्क या बाबू कह लो, ये वो पोस्ट है। अगर आप कंपटीशन करोगे सब में, इन सब में पोस्ट में अगर कंपटीशन आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इजी कंपटीशन रहता है इसकी, जो कह सकते हैं यहाँ पर रहेगा कांस्टेबल में। कांस्टेबल में रहेगा यहाँ पर, कांस्टेबल में नहीं रहेगा यहाँ पर, कांस्टेबल ड्राइवर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा, इन दोनों में ही आप मान लीजिए दोनों में ही आपका कंपटीशन कम रहता है, कम तो नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्शन लेना इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा आसान रहता है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक रिटन क्वालिफाई करना है जिसके मार्क्स एड ऑन होते हैं, बाकी आपका फिजिकल तो सभी में है लगभग। ठीक है, फिजिकल मेडिकल DB ये सब तो होता ही है, बस यहाँ पर ड्राइवर में आपको देखा जाए तो यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट रहता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अब बात करेंगे हम लोग AWTPO में। बेसिकली अगर आपने देखा है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूं मैं, रीजनिंग हो गया, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर, मोस्टली ये तो सभी में आता है। इसके अलावा आपका GS हो जाएगा और साइंस हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ड्राइवर में आप देखोगे यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होता है। यहाँ पर आपका टाइपिंग होता है, टाइपिंग और CFT यहाँ पर आपका होता है इस तरीके से HCM के अंतर्गत। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबका देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कांस्टेबल यानी ड्राइवर की और एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की रैंक यहाँ पर आपको थोड़ा कम कंपटीशन देखने को मिलता है। कम कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अदर एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी, मगर यहाँ पर आप देखोगे अलग से पेपर्स होते हैं, टाइपिंग अलग से होती है। आपको टाइपिंग आती है तो आप लोग जो है HCM की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो ये बेसिक जॉब प्रोफाइल होती है और अंतर होता है इनमें सभी में। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग जानते हो और अगर आप तुलना करना चाहते हो कि भाई इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, देखो भाई ये तो हेड कांस्टेबल पोस्ट रहेगी, ये रहेगी कांस्टेबल की। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए जॉब प्रोफाइल ड्राइवर की अच्छी रहती है, ठीक है, यहाँ पर, फिर उसके बाद कांस्टेबल की, यानी फर्स्ट पर ये सेकंड पर ये रहेगा। उसके बाद अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो यहाँ पर आप HCM को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, सेकंड पर आप इसको रख सकते हो। ठीक है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल जो है ऑफिस वर्क रहता है, इसमें बेसिकली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, दिन में ही आपकी ड्यूटी रहती है और नाइट शिफ्ट का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, ये बहुत बेस्ट कह सकते हैं यहाँ पर रहेगा। यानी कुल मिलाकर आपको अपनी फैमिली है तो फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो, या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उसकी भी तैयारी कर सकते हो। कुल मिलाकर चारों पोस्ट में से आप देखोगे तो HCM एकदम बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, अभी साथ में आई है आपकी देखोगे SSC CPO की भी वैकेंसी आई हुई है ना, SI पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो आपकी SI पोस्ट है ऑलमोस्ट आई थिंक 212 के समथिंग है आपकी दिल्ली पुलिस में। बाकी की जो पोस्ट है आपकी किसमें है, आपकी जो CAPF है उनमें दे रखी है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कांस्टेबल, ड्राइवर, AWTPO और HCM के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीरियस हैं आप अपने एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है हमारा ये जो रहेगा आपका लक्ष्य बैच, दिल्ली पुलिस HCM के लिए हमारा लक्ष्य बैच है। और इस बैच की बहुत सारी खास बातें हैं, इनमें से बहुत ज्यादा स्पेशल बात रहेगी हमारी, ये तो रहेंगी यहाँ पर सब लोग देते हैं भाई, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं ना, क्लास नोट्स PDF भी देते हैं, बट यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज मिल रही है यहाँ पर, ये वाली चीज।
सीबीटी एग्जाम के लिए स्पेशल गाइडेंस मिलेगी, आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके लिए आपको कह सकते हैं आपका कोई भी डाउट है सीबीटी एग्जाम के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेगी, सीएफटी टेस्ट के रिगार्डिंग एक स्पेशल गाइडेंस मिलेगी यहाँ पर, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी स्पेशल गाइडेंस दी मिलेगी। यानी कुल मिलाकर ये है टीए स्टेट एग्जाम, शुरू से सफलता तक का सफर आपके साथ रहेगा टीए स्टेट एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल एक कंप्लीट बैच है। यानी नाम तो वह है इसका सिर्फ सीबीटी एग्जाम के लिए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन काम देखो इसका सीबीटी एग्जाम के साथ टाइपिंग टेस्ट, सीएफटी और मेडिकल टेस्ट, यहां पर भी आपको स्पेशल गाइडेंस मिलने वाली है। तो ये कंप्लीट बैच मिलेगा आपको यहाँ पर 500 रुपीज में, अभी ऑफर के साथ मिल रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस का नंबर है यहाँ पर। इसके साथ आप देखोगे तो कांस्टेबल है आपका, एग्जीक्यूटिव उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये बैच रहेगा आपका शौर्य बैच। ठीक है, ये बैच भी आपको अभी फिलहाल ऑफर में 500 का मिल रहा है यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर ये है आपका सीबीटी एग्जाम से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक टीए स्टेट एग्जाम आपके हर समस्या का समाधान आपके पास पहुंचाता रहेगा। ठीक है, तो ये है अपडेट, किस तरीके से आपको अब चूज करना है, कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ टीपीओ या एचसीएम, किसको आपको बेस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। देखो सिलेबस लगभग लगभग सभी का सेम है, और थोड़ा बहुत अंतर है, स्किल का अंतर है, आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं तो कहूंगा चारों पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कीजिए और सबका एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।